बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 1 और इसकी एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है बेटा 10B। इसके हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज जो है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आपने क्योंकि लेक्चर हमने पहले भी पढ़े हुए हैं तो आप पहले खुद अटेम्प्ट कर लिया करें, फिर वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर उसके बाद आप वीडियो देखा करें तो कंपेयर कर लिया करें मेथड्स को भी, ठीक है, और आंसर्स को भी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको मैंने दोबारा से जो है वो बना ली है, तो इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले हम आते हैं जी। द क्वेश्चन 4 इज यू हैव टू फाइंड द एंगल AEB। AEB AEB का मतलब ये होगा कि यू हैव टू फाइंड द एंगल दिस वन। ठीक है, आप इस एंगल को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसमें आसान सा है, देखिएगा ये लाइन और बेटा ये लाइन आपस में जा रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो डायग्राम में वहां पे जो बुक में दिया हुआ था सारे ऐसे लाइन पैरेलल थी, तो मैंने इसको यूं कर दिया कि ये डबल एरो लगा दिया ताकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन आपके पास जो AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो इसको हमने इसे डिफरेंट कर दिया। अब आप देखें हमारे पास एंगल क्या आ रहा है बेटा AEB। तो अगर आप और करें तो देखिए ये आपका Z बन रहा है। ठीक है, तो मतलब AEB इज इक्वल टू 68 डिग्री और यहाँ पे जा रहा है जी ये अल्टरनेट एंगल के थ्रू आ रहा है, तो आपका ये सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाए ABE। अब आप पहले फोकस किया करें कि किस एंगल की बात हो रही है, मेन आपका कॉन्सेप्ट ये होगा ABE मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। इसको मैं भी थोड़ा सा उड़ा देता हूँ जी। ये वाला जो एंगल है, अब हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप देखिएगा ये एंगल अभी हमने निकाला है, वो एंगल कितना था 68 था। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये एंगल भी आ जाता है यानी कि EAB ये एंगल हमारे कहीं से आ जाए तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारे साथ आ सकता है। अब कैसे हो सकता है, अगर आप गौर करें ये जो एंगल 58 दिया हुआ है 58, देखिएगा ये BAD ये आपके पास एक पैरेलल लाइन जैसे दी है, जी दिया हुआ है आपके पास। ठीक है ना जी, तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा, हम पहले यूं कर रहे हैं कि एंगल BAE इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये भी आपके पास क्या आ रहा है बेटा, अल्टरनेट एंगल के थ्रू। अब हमारे पास एक ट्राइंगल जो बन गई है, अब हम एंगल निकालना चाह रहे हैं ABE। ठीक है बेटा, ABE का मतलब क्या होगा, अब आप इस ट्राइंगल को देखिएगा। अब इस ट्राइंगल में हम जब देखेंगे इस वाले ट्राइंगल को तो दो एंगल हमारे पास आ गए, तो 180 में से आप ये 68 भी माइनस कर दें और 58 भी माइनस कर दें, तो ABE दैट विल बी इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब ये बेटा प्रैक्टिस से है, सवाल बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, पहले जैसे मैंने कह रहा था कि पहले इसको खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप जरा प्लीज वीडियो देखेंगे तो आपको फिर मजा भी आएगा, समझ भी जल्दी आएगी आपके पास। आज बेटा देखें इसमें हमारे पास क्या रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एंगल CDF। ठीक है, अब पहले फोकस कर लिया करें कि किस एंगल की बात हो रही है। CDF का मतलब है यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है, अब आप गौर करें कि ये लाइन भी पैरेलल है बेटा और ये लाइन भी पैरेलल लाइन आ रही है, तो देखें ये यूं आपके पास जी बन रहा है, जी भी कहें एन भी कहें। मैंने लास्ट आपको बताया था कि तीन शेप नॉर्मली बन सकती हैं कि आपके पास ये यूं जी भी बनता है पैरेलल लाइन में, ये उलट यूं जी भी बन रहा होता है और इसको हम एन यू भी शेप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, ये यू भी शेप बन सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हों पैरेलल लाइन तो ये फिर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अब भी आपको यही वाली बात आ रही है, देखें इसको अगर हम मुंह देखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 86 डिग्री, देन यू हैव टू राइट द रीजन कि दिस वन इज द अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको आंसर के फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब आ जाएंगे बेड निकालना है आपने, तो अच्छी बात है कि बेड को ऐसे निकाल दे बंदा, जो भी क्लास में बेड है उसको निकाल दिया जाना चाहिए। ठीक हो गया, तो BAD नाउ यू हैव टू फोकस कि किस एंगल की बात हो रही है। BAD मींस यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब ये एंगल हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक तरीका तो हम ये भी कर सकते हैं
कि आपके पास अगर ये वाला एंगल देखेगा कि ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है, ये एंगल अगर हम निकाल लेते हैं इस एंगल को, ठीक है, इससे क्या होगा, ये दो बेस एंगल आ जाएंगे। 180 में इन दोनों का सम होता है वो 180 होता है, तो इनका जो सम होगा वो आप 180 में से अगर ये एंगल माइनस करेंगे तो ये फिर आपका एंगल आ जाएगा। अब पहले देखते हैं कि ये एंगल कैसे निकाला जा सकता है। अब देखें ये जो पूरा एंगल दिया हुआ है CDF, दिस इज वर्टिकल एंगल टू दिस वन, ठीक है, ये आपका पूरा जो एंगल बना हुआ है EDH, ये पूरा अगर ये हमारे पास 86 है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा बेटा, 86 होगा। लेकिन हमें ये कंप्लीट एंगल फिलहाल नहीं चाहिए, हमें एंगल चाहिए एंगल ADE, ये वाला एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, 86 में से 47 को आप क्या कर दें, माइनस कर दें। जब 86 में से 47 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है जी 39 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका एंगल जो है वो 39 डिग्री हो गया। अब हमारे पास ये जो एंगल बन रहे हैं कौन सा है जी, BAD प्लस EDA, ये दोनों आपके पास क्या बन रहे हैं, अब बेस एंगल बन रहे हैं या इंटीरियर एंगल से कहते हैं, इन दोनों का सम बेटा क्या बनता है, 180 डिग्री। अब BAD यू हैव टू फाइंड आउट, एंगल EDA हमने निकाल ली है, दैट इज 39 डिग्री, ठीक है जी, ये 39 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180। अब हम 39 को अगर राइट पे ले जाते हैं तो BAD इज इक्वल टू 180 माइनस 39, तो BAD ये आपको बता रहा है जी 141, ठीक है जी, 141 डिग्री। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन भी काफी आपको ये क्लियर हो गया होंगे। ओके बेटा, ये हमारे पास एक्सरसाइज 10B और हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। गिवन दैट AB पैरेलल टू CD, ये दोनों पार्ट, दो पार्ट्स दिए हुए हैं और दोनों पार्ट में ही AB और CD आपस में पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। और फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जो भी इसमें अननोन वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है। पहले पार्ट में A जो है यू हैव टू फाइंड आउट, और जो दूसरा पार्ट है उसमें B की वैल्यू जो है वो अननोन है। अब देखिए अगर हम शेप देखें, इसमें मैंने दोबारा बना ली है, तो अगर हम जरा शेप देखें तो हमारे पास एक डिफरेंट नजर आ रही है जो अभी तक हमने क्वेश्चन कर रहे थे। तो जब भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसी डायग्राम आपके पास आ जाए तो उसमें हम यूं कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा एक ऐसे लाइन लगा देते हैं, ठीक हो गया, यानी कि हमने इसी के ही पैरेलल लाइन एक और लगा दी है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, ये एंगल A वी हैव टू फाइंड आउट, हमने एंगल A निकालना है। अब देखें यहाँ पे एंगल दो बन गए, एक ये एंगल आ गया और एंगल एक ये आ जाएगा। अगर आपके पास को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे ABCDE लिखा हुआ है, सपोज मैं इसको F का नाम दे देता हूँ अपनी मर्जी से। तो अब यूं समझ लें कि जो हमारा एंगल A है दैट विल बी इक्वल टू FEC बहर वाला, या जो मैं निकल FEA ये वाला एंगल, और नीचे एंगल कौन सा आ रहा है बेटा, FEC। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा। अब आप देखिएगा FEA क्या है, अब इसे प्लीज देखिएगा, FEA देखें ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है बेटा। अल्टरनेट एंगल से अगर ये 69 है तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, 69 बन जाएगा, ठीक हो गया, प्लस FEC। तो फिर देखिएगा ये G बन रहा है आसानी से, तो अगर ये 37 है तो ये वाला भी एंगल क्या बन गया बेटा, 37, इसको अगर हम 37 का नाम दे दें, ठीक है। तो अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 106, ठीक है जी, 106 डिग्री। तो दिस इज एंगल A, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट इसका बन जाएगा। अब आ जाए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसका जो B पार्ट है वो भी इसी पैटर्न पे है। तो मैंने कहा कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हमने एक पैरेलल लाइन लगा देनी है इनके पैरेलल, हो गया जी। फिर वही कॉन्सेप्ट, ये B के दो एंगल बन गए हैं, एक एंगल ये बन गया बेटा और एक एंगल हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास जो है, अच्छा जी, अब बेटा हम क्या कर लेते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं ABCDE, इसको मैं F का नाम दे देता हूँ। अब बेसिकली क्या बन रहा है, जो एंगल B वी हैव टू फाइंड आउट, तो B एंगल दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। एक एंगल ऊपर वाला बन गया है, इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ AEF,
ए ई एफ, ठीक हो गया बेटा, ये ए ई एफ ऊपर वाला एंगल हो गया। जो नीचे वाला एंगल आपके पास आ रहा है वो हम इसको नाम दे देते हैं, ये वाला है एफ ई सी, एफ ई सी, ये एंगल हमारे पास बन गया। क्योंकि जो भी एंगल की हम बात करेंगे वो दरमियान में लिखेंगे। अब बेटा देखेंगे ए ई एफ क्या है, ए ई एफ, तो बेसिकली देखें कि ये पैरेलल लाइन है और ये भी क्या आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है। तो पैरेलल लाइन में जो बेस एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसका मतलब है कि जो ए ई एफ है वो हम यूं कर सकते हैं कि 180 में से अगर हम 42 माइनस कर दें तो हमारे पास ए ई एफ आ जाएगा। तो मैं अगले स्टेप में करता हूँ, ठीक है, तो सॉरी 142 माइनस कर दें। इसी तरह जो एफ ई सी है, एफ ई सी यहाँ पे क्या रहा है बेटा 114, ये बेस एंगल बन गए, इंटीरियर एंगल्स बन गए। अगर हम 180 में से 114 माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। अब 180 में से जब 148 माइनस करें, 42 माइनस करेंगे, दैट विल बी 38 डिग्री, ठीक है। और जब हम 180 में से 114 माइनस करेंगे तो अगर 120 होता तो 60 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 40 क्या कह रहे थे, 39, अरे मैंने क्या कह रहे थे, 39 तो नहीं बनेगा, 39 वो तो आपके पास 60 होता है ना, ये 66 बन रहा है, 39 तो नहीं बनना। क्या 180 है, 180 है, 114 है ना, 114 है, हाँ 66 आ रहा है। ओके जी 66 डिग्री हो गया। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 104 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पूरा एंगल बन रहा है हमारे पास जो बी है, दिस इज 104 डिग्री। और बेटा प्लीज इसको एंड में भी आप इसको वो सर्कल कर दिया करें ताकि जब आपको चेक करें टीचर वगैरह तो आपके पास उसके लिए भी आसानी हो जाए और आपके लिए भी आसानी हो जाए। इसका आंसर आपका ये आ रहा है। हाँ जी ठीक है बेटा।